हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग वांग यान को हरा देता है और नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जो कि होता है क्वान जी यान वर्सेस मो यूजिन के बीच में। तो उनकी फाइट के बारे में डिस्पल्स कुछ बात कर रहे होते, तभी एक ड्रिजल पीक का डिस्पल क्विनगांग कुछ गलत कमेंट कर देता है। उसी के लिए मो यूजिन जो है स्टेज से उतर आती है, तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो ऐसे कैसे उतर आई, कि मो यूजिन की आंखों में रूल्स कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे स्टेज पे चढ़ गई थी, तो अब उतरने का क्या मतलब है। तो एक डिस्पल बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है, इसने सुन लिया जो क्विनगांग ने अभी बोला है, तो बिल्कुल क्विनगांग के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मेरी बॉडी को देखना चाहते हो। वेल, वर्ड तो बड़ा ज्यादा खतरनाक लिखा हुआ था यहाँ पे, पर मैं वो यूज नहीं कर सकता हूँ, ट्रांसलेटर्स भी नशे कर रहे हैं। क्विनगांग बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस मो ने कुछ गलती कर दी है, वो मैं नहीं था जिसने ये बोला है। तो मो यूजिन बोलती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो वो डिस्पल्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तो मो यूजिन कंटिन्यू करती है, पर देखने के बाद तुम्हें अपनी आंखें निकाल के मुझे देनी पड़ेंगी। तो क्विनगांग बोलता है नहीं मिस मो, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। क्विनगांग इंस्ट्रक्टर वैन की तरफ देख के रो रहा होता है और मदद मांग रहा होता है। मो यूजिन बोलती है कि अगर तुम नहीं देखना चाहते हो तो ठीक है, पर मैंने वो वर्ड्स तुम्हारे मुंह से निकलते हुए सुने हैं, तो तुम्हें अपनी जीभ को काट देना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है मिस मो, प्लीज माफ कर दो इस ड्रिजल पी के डिसिपल को इसकी बातों के लिए। मैं पक्का ही आपको श्योर करता हूँ कि इसको पनिशमेंट मिलेगी जो इसने अभी बोला है। फिर वो क्विनगांग को बोलता है कि जल्दी से अपोलोजाइज करो मिस मो को। फिर क्विनगांग मो यूजिन को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। मो यूजिन नहीं मान रही होती और बोल रही होती कि तुम्हें अपनी एक आंख को निकालना पड़ेगा और अपनी जीभ को कट करना पड़ेगा। इन दोनों में से तुम कोई एक को चूज कर सकते हो। फिर वहां पे लू ज़ेंग भी आ जाता है और इंस्ट्रक्टर वैन की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि क्विनगांग ने गलत बोला और ये डिजर्व करता है, पर अब मेरे को इंस्ट्रक्टर वैन ने सिग्नल दे दिया आंखों से, तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लू ज़ेंग मो यूजिन के पास आके बोलते कि मिस मो, जो क्विनगांग है उसने पहले से सॉरी बोल दिया तुम्हें, इसे सीन को तुम भूल क्यों नहीं जाती। तो मो यूजिन बोलती है अगर माफी मांगने से सब ठीक होता तो हम मार्शल आर्ट्स को लर्न ही क्यों करते। और तो लू ज़ेंग बोलते है कि माफी मांगना एक तरीका है, जो वीक इंसान है वो स्ट्रॉन्ग इंसान से माफी मांग के बच सकता है, पर तुम बड़े ज्यादा मांग रही हो इससे कि इसकी आंखें निकालना और इसकी जीभ को काटना। तो मो यूजिन बोलती है इसकी स्ट्रेंथ मेरे से कंपेरेबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी करूंगी वो जस्टिफाइड होगा, मैं वीक के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो लू ज़ेंग बोलता है कि मिस मो की स्ट्रेंथ मेरे से कंपेरेबल नहीं है, तुम मेरे से वीक हो, इसका क्या मतलब, मैं जो भी करूंगा वो ठीक होगा। तो मो यूजिन बोलती है वो ठीक है, पर अगर तुम हार जाओगे मुझसे तो जो मैं इसके साथ करने वाली थी वो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। तो लू ज़ेंग बोलता है ठीक है, पर तुम्हें अब क्विनगांग को छोड़ना पड़ेगा। तो मो यूजिन बोलती है इसको छोड़ दूं मैं, जो मेरे को ऑफेंड करता है वो इतनी आसानी से भी नहीं बच सकता। फिर वो क्विनगांग की तरफ एक अटैक कर देती है। लू ज़ेंग रुकने को बोलता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती है और उसके दिल पे अटैक कर देती है। वैसे उसको हुआ तो कुछ नहीं होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि चलो इसके पता तो है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वेल, उसने एक्चुअली एक सील टाइप सेट कर दी होती है उसके दिल के ऊपर, मुझे नहीं पता वो क्या करती है कि क्या नहीं, इसमें बताया नहीं है इतना। मो यूजिन बोल रही है तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसके शरीर में छेद करने से। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं इसे कैसे पनिश करूंगी। वो दोबारा अरेना में एंटर कर जाती है और बोलती है कि तुम बड़े ज्यादा गिफ्टेड और स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओ। तो क्वान जी यान बोलती है क्यों नहीं। तो मो यूजिन बोलती कि मैं देख सकती थी, मैंने तुम्हारे पहले एक्सप्रेशन देखे हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन में जरा भी हेट नहीं थी लड़कों के खिलाफ, तो इसलिए तुम हारोगे मेरे से। क्वान जी यान बोलती कि अगर मैं लड़कों को हेट नहीं करती हूँ, लड़कियों को हेट करती होंगी तो मो यूजिन बोलती कि लड़कियों को हेट मैं इसको बिलीव नहीं करती। तो क्वान जी यान बोलती अगर तुम बिलीव नहीं करती तो मैं तुमसे फाइट करती हूँ, तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा हेट करती हूँ। फिर क्वान जी यान सोच रही होती कि मैंने बड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की है दिन रात पिछले 2 सालों से, ताकि मैं यूनियू पीक की ग्लोरी को बढ़ा सकूं। मैं यहाँ पे नहीं हार सकती हूँ किसी भी कीमत में। फिर हमें सीन दिखा जाते हैं फ्लैशबैक पे, जहाँ पे वो ट्रेन कर रही होती है सुबह शाम बिना रुके हुए। फिर वो अपना अटैक यूज करती है मेडन्स 100 जेड फ्लावर स्वॉर्ड, और बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स मो यूजिन की तरफ बढ़ने लग पड़ती हैं। मो यूजिन बोल रही होती कि बेकार से ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगी। फिर वो भी अपना अटैक कर देती है क्वान जी यान की तरफ। फिर वो दोनों पीछे की तरफ कूद जाती हैं। क्वान जी यान बोल रही होती कि इसका अटैक तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मो यूजिन बोलती है कि मुझे ये बड़ा ज्यादा पसंद आया, तुम बड़े ज्यादा भयंकर हो। इन वर्ड्स को सुन के थोड़ा सा क्वान जी यान ब्लश करती है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है अपनी स्वॉर्ड से। वो बड़ी ज्यादा फास्ट स्पीड में लड़ाई कर रही होती है, पर आखिर में क्वान जी यान की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और मो यूजिन अपनी स्वॉर्ड को उसकी फोरहेड पे रख देती है। क्वान जी यान अपना सिर पीछे करने की कोशिश करती है, तो मो यूजिन बोल रही होती कि मिस क्वान, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने हार को नहीं मान रही हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस दे दूंगी। फिर वो अपना हाथ उसके गाल पे रख देती है और बोलती कि अगर तुम एक भी बार और हारी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। भाई ये लड़की इतनी ज्यादा ठरकी कैसे हो सकती है। तो क्वान जी यान जल्दी से बोलती कि मैं सरेंडर करती हूँ। मो यूजिन बोलती कि सच्ची मैं राक्षस नहीं हूँ, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो मुझे। क्वान जी यान अपनी स्वॉर्ड को उठाती है और सोच रही होती है कि तुम
तुम तो एक डीमन से भी ज्यादा डरावनी हो। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लू यान का जो लेजेंड था जो उसने क्रिएट किया था वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता इतनी आसानी से। तो एक बोल रहा होता है कि क्वान जी यान बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मो यूजिन जो है ये तो बड़ी ज्यादा डरावनी है, इसने तो अपना अभी तक किलिंग मूव भी यूज नहीं किया था इसके खिलाफ। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि इस बार हमारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर है क्योंकि इस बार की गर्ल्स भी बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू जेंग भी इस मैच को देख रहा होता है और सोच रहा होता है। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि नेक्स्ट मैच ड्रिजल पीक लू जेंग वर्सेस को डिस्पल जियांग शीली। तो जो फिर्मामेंट इमॉर्टल होते हैं, पर्पल स्काई इमॉर्टल होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग शीली जो कि क्यूंगिन सेक्ट का को डिसिपल और सेलेस्टियल रेलम में है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि जियांग शीली जो है वो एक बड़ा ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है पर्पल स्काई इमॉर्टल का, ये पक्का टॉप 5 में आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि लू जेंग इसके खिलाफ जीत पाएगा कि नहीं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात होगी और अमेजिंग बात होगी अगर लू जेंग इस मैच में जीत जाएगा। तो लू जेंग सोच रहा होता है कि को डिसिपल वो भी पर्पल स्काई इमॉर्टल का, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि इस फाइट को स्टार्ट करो। जियांग शीली अपने ओरा को रिलीज करता है जो कि एक ब्लैक और ग्रीन कलर का मिक्सचर होता है और लू जेंग की तरफ एक अटैक यूज करता है जिसकी वजह से लू जेंग को बड़े ज्यादा जियांग शीली दिखाई दे रहे होते हैं उसके अराउंड में। लू जेंग सोच रहा होता है ये तो इनिशिएट फॉर्म है, इसने जो अपने इनिशिएट फॉर्म को अपनी बॉडी में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ये जो इंसान है इसकी टेक्निक एक इल्यूजन जैसे है और एक असैसिन की टेक्निक की तरह है। वो जो क्लोन्स होते हैं वो लू जेंग के सामने होते हैं। लू जेंग सोच रहा होता है कि इन क्लोन्स में से वो एक होगा। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहे होते हैं कि जियांग शीली तो मुझे शैडो क्लैन का लग रहा है। जो पीपल होते हैं शैडो क्लैन के वो असैसिनेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं क्योंकि इनका जो टैलेंट होता है वो असैसिनेशन के मामले में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये पिछले कुछ 100 सालों में इन्होंने बड़े ज्यादा राजा और ऑफिशियल्स को मारा है। तो जोयुन बोलते हैं कि इसका क्या मतलब लू जेंग डेंजर में होगा। जियांग शीली उन क्लोन्स में से छुप के बोल रहे होते कि लू जेंग बाकी तुमसे डरते हैं पर मैं नहीं डरता हूँ तुमसे, कोई भी शैडो क्लैंस की असैसिनेशन से नहीं बच सकता है। और वो हंस रहा होता है क्लोन्स में से। लू जेंग बोलता है ओ अच्छा तुम हंस भी सकते हो, मैंने सोचा कि तुम गूंगे होगे। लू जेंग के सैवेज रिप्लाई से जो जियांग शीली होता है वो चुप हो जाता है। लू जेंग बोलता है अच्छा, फिर अपनी डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है और एक अटैक जो होता है वो बिल्कुल ही जियांग शीली के साइड से निकल जाता है। लू जेंग बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर अगर तुमने वो शब्द नहीं बोले होते तो मुझे पता नहीं लगता तुम कहाँ पे होते। जियांग शीली बोलता है तुम्हें चाहे पता भी हो कि मैं कहाँ पे हूँ पर तुम फिर भी मेरे लिए कोई मैच नहीं हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लू जेंग बोलता है अगर ये बात है तो जब मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तुमने दोबारा क्यों नहीं अटैक किया मेरे ऊपर, तुम छिप क्यों रहे हो। जियांग शीली बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांग शीली फिर सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक एक्सपीरियंस असैसिन हूँ, मुझे अपने गुस्से से दूर रहना पड़ेगा। वो कंट्रोल कर रहा होता है अपने गुस्से को पूरी तरह से। लू जेंग वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि रेफरी ये ऐसे मेरे से बाहर नहीं निकल रहा और फाइट नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब, मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकता हूँ ना। तो ये डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस जियांग शीली की क्या प्रॉब्लम है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, ये जियांग शीली का पक्का ही नाम झूठा है और इसका फेम भी झूठा है, इसको सरेंडर कर देना चाहिए अगर ये बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लू जेंग तो अभी से बोर हो गया, ये तो ऐसे बैठ गया वहाँ पे। तो जो ब्रदर होता है मो यूजिन का वो बोल रहा होता है कि लू जेंग तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जियांग शीली को कैसा फील हो रहा होगा अब शैडोज के बीच में छुपे हुए इन डिस्पल्स की बातों को सुन के। मो यूजिन बोल रही होती मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उसके खिलाफ लड़ने से, जब मैं उसके खिलाफ जीत जाऊंगी तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। भाई इस लड़की को कोई समझाओ, इतना ज्यादा ठरक अच्छा नहीं होता है। तो उसका ब्रदर बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझसे हार गई फिर, तो वो बोल रही होती कि फिर तो वो जो भी करना चाहता है मेरे साथ वो कर सकता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो मेरे साथ क्या करेगा भाई, शिट। उसका ब्रदर भी ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 43 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है और थोड़ा सा इस लड़की के बारे में भी कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।